तो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं हम अपने चैनल मैथमेटिक्स पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं के चैप्टर 1 का। तो चैप्टर 1 में हमारा दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो गाइस हम आपको आज इतनी बेसिक से एचसीएफ बताने वाला है कि आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और इससे गाइस 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछता रहता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं और 2 नंबर सब्जेक्टिव में आपका पक्का रहता है। तो आप इसको अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा आप नंबर कर सकते हैं, कुछ अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का वक्त गवाए, हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं और अपने पहले सवाल को देखते हैं। तो भाई देखिए हमारा पहला सवाल दिया हुआ है 867 और 225। हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको बता दें कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है वो होता है, देखिए वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आपका होता है ए बराबर बड़ी संख्या, ए बराबर बड़ी संख्या, बी बराबर छोटी संख्या, ठीक है। और क्यू बराबर होता है आपका भागफल और आर बराबर होता है आपका शेष, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग अभी इसी फॉर्मूला पे इसको बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हल लिख बनाते हैं हम लोग। तो देखिए ए का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या। तो हम लोग यहाँ पहले ए बराबर लिखेंगे, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, 867, ठीक है, ठीक। और बी बराबर देखिए, बी बराबर होता है छोटी संख्या। छोटी संख्या हमारा क्या दिया हुआ है, 225, 225, ठीक है। अब हम लोग सूत्र का उपयोग करते हैं। तो हमारा सूत्र क्या दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। अब देखिए ए का मान हमारा क्या दिया है, 867, 867, ठीक है, बराबर बी का मान क्या दिया हुआ है, 225 इंटू। अब देखिए हम लोग क्या करते क्या है, 225 से भागा देते हैं 867 में, ठीक है ना। यही इसका नियम है, ठीक है। यानी कि जो छोटी संख्या होती है, यानी कि जो छोटी संख्या होती है उसे भागा दिया जाता है बड़ी संख्या में, छोटी संख्या से भागा दिया जाता है बड़ी संख्या में। और जो भागफल आता है उसको क्यू लिखते हैं और जो शेषफल बचता है उसको आर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग आपको 225 से भागा देकर दिखाते हैं। तो देखिए 225 से भागा देने पर हमारा कितना आता है, देखिए 3 बार में लेकर चलते हैं, 3 बार में लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए पंक्तियां 15, 3 दूनी 6, 1 7, 2 3 6, 6 1, ठीक है, इतना आ रहा है। लेकिन अभी बहुत कम है तो 4 बार में देखते हैं कि, ठीक है, हम लोग 4 बार में देख लेते हैं। 5 का 20 का 0, 4 दूनी के 8, 8 2 10, 4 दूनी के 8, 8 है 1 9। अब देखिए यहाँ पर 4 बार में बेसी आ रहा है तो उसे 3 बार में लेकर चलते हैं। कितने बार में, 3 बार में, ठीक है। तो 3 बार में आप लोग को लेकर चलते हैं। तो हम लोग कितना आता है, 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, हमारा कितना आता है 675, 675 आया था हम लोग का। अब देखिए इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग हो जाए 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का भागफल कितना है, भागफल कितना है, भागफल हम लोग का 3 है, क्या है 3। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू का मान क्या लिखेंगे 3 प्लस शेषफल, आर का मतलब क्या होता है, देखिए शेषफल, ठीक है ना। तो शेषफल हमारा कितना है, 192, 192 हम लोग का है शेषफल, जिसको 192 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसी में से हम लोग ए भी लिखेंगे, ठीक है। अब इसी में से ए भी लिखेंगे। अब देखिए इसमें से जिससे भागा दिया रहता है, यानी कि बी का मान रखते हैं, ठीक है ना। अब जिससे भागा दिया रहता है उसी को लिख, अभी इसको कटाते हैं, ठीक है ना। जो भागा दिया रहता है उसको शेषफल से भागा देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो शेष हमारा भाग कितने से दिया हुआ है, 225 से, यहाँ पर लिखेंगे 225। और गाइस तब तक किसको कटाएंगे, तब तक जब तक से आपका शून्य नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए 192 सब देखिए बताया ना आप लोग को,
कि जिससे भाग दिया जाता है उसी को अब दोबारा जितना शेषफल बचा रहता है उसी से भाग देंगे, ठीक है। तो अब 192 शेष बचा है तो 192 से हम लोग भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए 192 से इसको भाग देकर देखते हैं। देखिए 225 दिया हुआ है हम लोग का, तो 192 दूना कर देते हैं, तो दूनी 4 और दूनी 18 के 8, 2 एकम 2। देखिए बेसी हो जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक बार में लेकर चलते हैं इसको, ठीक है ना। एक बार में लेकर चलते हैं, 2 एकम 2 9 192, ठीक है। अब देखिए 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 3, और 22 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना हम लोग का हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखिए हमारा जो भागफल आया है भागफल, वो भागफल कितना आया है 1, कितना आया है 1 प्लस, अब हम लोग का शेष कितना आया, शेष 33 आया हम लोग का शेष ना। अब देखिए अब आप लोग बताए हैं, आप लोग हम बताए हैं कि जिससे भागा दिया जाता है अब जब तक नहीं कटेगा उसी को शेषफल से कटाते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 192 से भागा दिए हैं, यहाँ पर 192 लिख देंगे, ठीक है। और हम लोग का शेषफल कितना है 33, यहाँ पर 33 से भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर 33 से भाग देते हैं कितना में 192, 3 बार में देखते हैं, तितली के 9 तितली के 9 99, और अभी बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 4 बार में, ठीक है, 4 मार्क में देखते हैं, 4 3 12 का 2, 4 3 12 12 1 13, 132 हो रहा है, अब भी बहुत कम है, 5 से लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए 35 15 के 5, 35 15 15 1 16, 165 आ रहा है, अभी भी कम है। 6 बार में देखते हैं, देखिए 6 बार में देखते हैं, 6 18 के 8, 6 18 18 1 19। अब देखिए 198 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि उससे ज़्यादा हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, तब इसे कम रखेंगे, यानी कि 5 बार में जाएंगे, ठीक है। तुम लोग कितना आया था 165, कितना आया था 165, ठीक है। अब माइनस कर देंगे, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक है। और ये 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो हमारा शेष कितना आ गया 27, ठीक है। अब देखिए और भागफल कितना आया है 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू का मान क्या लिखेंगे इंटू में 5, प्लस शेष कितना है 27, यहाँ पर क्या लिखेंगे 27, ठीक है। अब देखिए अब इस 33 को भाग देंगे तो 27, और 27 से भाग देंगे 33 में, 27 से कम 27, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हम लोगों का, हम लोग कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। देखिए ये 1 बार में गए हैं, प्लस शेष कितना बच गया 6, तो 27 को यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 6 इंटू कितनी बार में जाएगा 4 बार, 6 चौके 24, तो शेष हमारे पास कितना बच गया 3, ठीक है। अब देखिए 6 को ले जाएंगे, 6 से भागा दिए तो 6 को ले जाएंगे ना, बताएं आप लोग को। तो देखिए यहाँ पर 3 कितनी बार में जाएगा 2 बार में, प्लस शेष कितना बचेगा हम लोग का 0, यानी कि 3 से जब भागा देंगे 6 में, 3 दूनी के 6 कट जाएगा, तो शेष यहाँ पर क्या बचा है 0, शेष क्या बचा है 0, और भागफल कितना है 2, तो भागफल 2 हो गया और शेष 0। आप लोग बता दें कि शेषफल के जस्ट ऊपर वाली संख्या, शेषफल के जस्ट ऊपर वाली संख्या ही एचसीएफ आपकी होती है, शेषफल के ऊपर वाली संख्या ही एचसीएफ होती है। या आप कह सकते हैं जिस संख्या से कट जाती है संख्या, जिस संख्या से भाग पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि 0 आ जाता है, वही आपका एचसीएफ होता है। क्या आप ऐसे ही मान सकते हैं कि 0 के ऊपर वाली संख्या एचसीएफ होती है, या जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं वो वाली संख्या ही आपकी एचसीएफ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जिस संख्या से पूरा पूरा कट जा रहा है, आपका शून्य आ जा रहा है शेष, वही आपकी हो जाएगी एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर, कितना हम लोग का आया है 3, कितना है 3, 0 के ऊपर क्या है 3, ठीक है। अब यही आप लोग का हो गया आंसर, ठीक है ना, यही आप लोग का हो गया आंसर। आप लोग अब उतार लीजिए इसको,
तो गाइस जब अब हम नेक्स्ट पार्ट चलते हैं आप लोग के, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए तो हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है 156 और 504, ठीक है। उसी प्रकार एकदम बनाएंगे इसको। अब देखिए हल लिखकर, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है 504, ये बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का 504, और भी बराबर क्या आ जाएगा 156, छोटी संख्या, ठीक है। अब देखिए सूत्र को लिखते हैं ए बराबर बी की प्लस आर, ठीक है। ए का मान कितना दिया हुआ है 504, ए का मान क्या दिया हुआ है हम लोग का 504 बराबर बी के मान 156 गुणे, अब 156 से भाग देंगे 504 में, तो देखिए यहाँ पर देते हैं 156 से हम भाग देते रहे हैं 504, देखिएगा कितनी बार में जाएगा 4 बार में देखते हैं, ठीक है। 6 चौक 24 के 4, ठीक है। 5 चौक के 20, 20 दो 22, 6 बेसी हो जा रहा है, देखिए देख रहे हैं ना 6 से 24 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको 3 बार में ले चलते हैं, इसको कितने बार में 3 बार में देखते हैं। 6 18 के 8, 15 15 15 1 16, 3 1 4, 400 हम लोग का 68 आ रहा है, ठीक है। कितनी बार में 3 बार में, माइनस कर देते हैं इसको, यहाँ पर हो जाएगा 14 में से 8 घट गया तो कितना बच गया आप लोगों का 6, और 9 में से 6 घट गया कितना बच गया अपन लोग का 3, ठीक है। और यहाँ पर 0। अब देखिए भागफल कितना आ गया हम लोगों का 3, भागफल कितना आ गया 3 प्लस शेष कितना आ गया 36 आ गया आप लोग का शेष। अब देखिए अब जिससे भाग दिया है उसको अब भाग देंगे, ठीक है, शेषफल से, जिससे भाग दिए हैं उसी को भाग देंगे शेषफल से। यहाँ पर लिखेंगे 156 बराबर 36 भाग देते रहे, कितनी बार में देंगे देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए 6 बार में 3 बार में देखते हैं, 6 18 के 8, 3 के 9, 9 के 10, 108 अभी बहुत कम है, देखते हैं 4 से आप लोग को। अब देखिएगा हम आपको इतने अच्छे से बता रहे हैं ना, लाइफ भागा गुणा करके दिखा रहे हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए 4 बार में देख रहे हैं, 6 चौक 24 के 4, 4 3 12, 12 13 14, 144 हो जाएगा। अब देखिए शायद यही इतने पर ही हो जाएगा, ठीक है ना, इतने बार में चलते हैं, नहीं तो आप लोग के लिए 5 से भी देख लेते हैं, ठीक है। 5 से भी आप लोगों को देख लेते हैं, तो 6 5 30 के 0, और 15 15 15 16 17 18, 180 आ जा रहा है आप लोगों का, 180 आ जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया, तो इससे कम रखेंगे, ठीक है। तो 4 बार में लेते हैं, 6 चौक 24 के 4, 4 3 12, 12 2 14, 144 आ रहा है हम लोग का। अब माइनस कर देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 2, और आप 5 में 4 कटेगा 1, और ये क्या आ जाएगा 0, यानी कट जाएगा। तो देखिए हम लोग का जो भागफल आया, भागफल कितना है 4, भागफल कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे गुणे में प्लस, शेष कितना है 12, शेष हम लोग कितना आ गया है 12, यहाँ पर 12 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब जिससे भागा दिए थे अब उसको भाग देंगे शेषफल से, क्योंकि अभी हम लोग का 0 नहीं आया है, ठीक है। जब तक से 0 नहीं आएगा तब तक से इसको कटाते रहेंगे। अब देखिए 12 से भाग देते हैं, तो 12 से डिवाइड जब भाग देंगे 36 में, तो कितने बार में जाएगा 3 बार में, 12 3 36, प्लस शेष कितना बच जाएगा हम लोग का 0। देखिए जब 12 से भागा देंगे 36 में, तो 12 3 36, शेष कितना बच गया हम लोग का 0, बच गया 0 ना। अब देखिए हम आपको बताएं कि 0 के जस्ट ऊपर वाली संख्या, जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या होती है हम लोगों का HCF, 0 के जस्ट ऊपर वाली संख्या हम लोग को होता है HCF, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि जिस संख्या से भाग देने पर कट जा रही है वो भी आपका HCF हो सकता है, ठीक है। दोनों बात एक ही जैसे हैं, आप ऐसे समझिए या वैसे, दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। देखिए तो 0 के ऊपर क्या है 12, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा आप लोग का 12, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए अच्छे से। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है, अगले सवाल तीसरे नंबर के सवाल पे, ठीक है।
देखिए आप लोग गाइस हम एकदम लाइव अच्छे से बता रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा हमको, हम आपको फिर से एक लेक्चर दिखा देंगे। देखिए तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 125 और 200 सॉरी दिया हमारा 135 और 225, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। और गाइज आप भी कोशिश कीजिए कि आपको भी अच्छे से आ जाए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए बड़ी संख्या सबसे पहले लेंगे तो ए बराबर हम लोग क्या आ जाएगा 225 और बी बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का 135, ठीक है ना। अब हम लोग सूत्र लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए का मान यानी कि बड़ी संख्या हम लोग को 225 बराबर बी का मान क्या है 135 गुणे, अब 135 से भागा देंगे बड़ी संख्या में यानी कि ए में 225 में, ठीक है। देखिए तो 135 से भाग दे रहे हैं हम लोग 225 में। देखते हैं दो बार में जाता है कि नहीं जाता, शायद नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। 5 दूनी 10 का 0, 3 दूनी के 6 1 7 2 एकम 2। देखिएगा यहाँ पर 270 हो गया है, बेसी हो गया, इसको एक बार में लेकर चलते हैं, ठीक है। कितने बार लेकर चलेंगे एक बार में, तो 135 से कम 135, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। देखिए 22 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग का, जब 22 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 22 में से 13 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 3 7 2 9, कितना हो जाएगा 9, यानी कि हम लोग कितना बचेगा पूरा 90 बच जाएगा। देखिए आपका भागफल कितना आ गया 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे प्लस भाग शेषफल कितना है आप लोगों का 90, तो शेषफल क्या लिख देंगे 90, ठीक है। अब देखिए जिससे भागा दिए अब उसको लिखेंगे यहाँ पे ए के स्थान पर, और बी के स्थान पर जो शेष बचता है उसको लिखेंगे 90 इंटू, अब 90 से भागा देंगे 135 में, ठीक है, 135 में, तो 90 दूनी क्या हो जाता है 180, तो 180 ज़्यादा हो रहा है तो एक बार ले चलते हैं 90 एकम 90, ठीक है। अब यहाँ पर 5 जाएगा और 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो देखिए भागफल हम लोग कितना आया है 1 प्लस शेषफल कितना है 45। अब यहाँ पर जिससे भाग दिए उसको लिखेंगे ए की जगह पर, और बी की जगह पर जो शेष बचा है उसको लिखेंगे। अब देखिए 45 से भाग देंगे 90 में तो कितने बार में जाएगा 2 बार में, और शेष कितना बचेगा हम लोग का 0। देखिए जब 45 से हम लोग भागा देंगे 90 में तो 2 बार में चल जाएगा आप लोगों का, तो शेष हम लोग क्या बचेगा 0, और 0 के ऊपर संख्या क्या होती है HCF, या फिर आप कह सकते हैं जिससे भाग देते हैं और भाग देने पर पूरा कट जाता है 0 आता है उस वही हो जाएगा हम लोग का HCF, तो ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 के ऊपर क्या दिया हुआ है 45, 0 के ऊपर क्या दिया हुआ है 45, तो आप लोग का HCF क्या हो जाएगा 45, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः HCF 45, ठीक है। यहाँ पर है भी आप लोग 45 है, तो HCF बराबर 45 है, ठीक है। उतार लीजिए आप लोग इसको। देखिए गाइज इसको हम मिटा देते हैं, अब आप लोग उतर क्या होगा। देखिए हम लोग का नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, हम लोग का जो नेक्स्ट सवाल वो दिया है 420 और 130। नेक्स्ट सवाल हम लोग का दिया है 420 और 130, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बना देते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों को तो अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए बनाने का। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या यानी कि ये बराबर निकालेंगे तो 420 है, और बी बराबर क्या लिखेंगे 130। फॉर्मूला लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए का मान हमारा क्या है 420,
बी का मान क्या दिया हुआ है 130, ठीक है, गुण, यानी कि अब 130 से भाग देंगे 420 में, ठीक है, भाग देते हैं आप लोगों को, देखिए यहाँ पर 130 4 बार में 4 बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में देखते हैं, ठीक है ना, 3 बार में देखते हैं, 0 तितली के 9 3 390 हो जा रहा है आप लोगों का। देखिए जब 42 में से 39 घटाएं तो कितना बचेगा 3, क्या बचेगा 3, ठीक है। अब देखिए भागफल हम लोग कितना है 3, भागफल कितना आ गया 3 प्लस शेषफल हम लोग कितना है 30। अब देखिए अब ये 130 है तो 130 यहाँ पर लिख देंगे, जिससे भागा देते हैं उसी को लिखते हैं एक स्थान पर, और बी के स्थान पर क्या लिखते हैं जो शेष बचा रहता है, तो शेष 30 हो गया, यहाँ पर 30 से भागा देंगे। देखिए जब 30 से भागा देंगे 130 में तो देखिए क्या होता है, 30 3 कितना, 30 चौक कितना हो जाएगा 120, 30 चौक कितना हो जाएगा 120, और 30 25 कितना हो जाएगा 150, 30 25 कितना हो जाएगा 150, तो 150 बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग 30 चौका रखते हैं, 30 का पारा, लेकिन 30 से 4 बार ले जाते हैं 130 को, यहाँ पर 0 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 10, कितना बच जाएगा 10, और भागफल कितना आ गया आप लोगों का 4, भागफल क्या आ गया है, भागफल कितना आ गया 4, और शेषफल यानी कि शेष कितना आ गया 10, यहाँ पर भागफल लिख लेते हैं 4 प्लस शेष कितना है 10। अब देखिए जिससे भाग देते हैं उस वो होता है 1, और बी क्या आ जाएगा शेष, 10 से भाग देंगे 3 में 30 में तो कितने बार में जाएगा 3 बार में, 10 3 30 प्लस शेष कितना बच जाएगा हम लोग का 0। अब बताया है कि आप लोग को 0 के ऊपर वाला संख्या क्या होता है HCF, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः HCF बराबर 10 है, ठीक है। और गाइज कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचता रहे, ठीक है। और आप लोग गाइज विश्वास कीजिए 4 महीने आप लोग के पास बचा, आप लोग को इतने अच्छे से बता देंगे ना कि आप लोग पक्का मैथ में तोड़ के आएंगे, ठीक है। बस आप लोग रेगुलर मेरे वीडियो को देखते रहिए। और गाइज आज का सवाल यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप लोग को होमवर्क के लिए भी दे दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दे दे रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला आपका होमवर्क के लिए, ठीक है, आप लोग घर से कीजिएगा इसको, 4052 और 12,576। और गाइज आप लोग से अगर नहीं बनता है तो चिंता मत कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको बनाकर दिखा देंगे, ठीक है। बस आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन दे दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइज आप आज के लिए बस 3 ही क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना।